नमस्कार किसान भाइयों, आर की वीडियोस में आपका पुनः स्वागत है। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं यह RIR का मेल चेक है। अगर इसके डे की बात करी जाए तो आज इसको 38वां दिन हो चुका। आप देख सकते हैं कि बच्चा काफ़ी हेल्थी और तंदुरुस्त है। आज के मैनेजमेंट के रूप में बात करें तो जो फीडर के जो बर्तन थे, मैंने तीनों बर्तन को रस्सी की सहायता से, हैंगर वाली रस्सी की सहायता से तीनों बर्तनों को टांग दिया है और पानी के भी 3 बर्तन लगा दिया है। आज का मेरे विषय है पीली बीट, सफ़ेद बीट, लाल बीट, हरी बीट। मुर्गियां जो ब्रीड रहती है कितने प्रकार की करती हैं। जब मुर्गियां ब्रीड चालू करती हैं तो सर्वप्रथम पीली बीट करती हैं, पीली बीट के बाद सफ़ेद बीट करती है, सफ़ेद बीट के बाद लाल बीट करती है और लाल बीट के बाद हरी बीट लास्ट में चालू करती है। हरी बीट को हम CRD के रूप में भी जाना जा सकता है। अब मुर्गियां ब्रीड क्यों करती हैं? अगर मुर्गी सफ़ेद बीट करने लगे तो उसका कारण क्या है? सफ़ेद बीट और जितनी भी बीट है उनका करने का कारण है सर्वप्रथम मौसम का बदलाव। यदि मौसम गर्म ठंडा हो रहा है तो उस समय भी ऐसा हो सकता है कि मुर्गी पतली बीट करने लगे। यदि आपका फार्म में के अंदर गंदगी है, इसमें बहुत ज़्यादा उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न हो चुका है, तो उसके कारण भी आपकी जो मुर्गियां हैं वह पतली बीट करने लगेंगी। या फिर आपका जो फीड का मैनेजमेंट है, यदि आप फीड उसको कचड़ा कूड़ा खिला रहे हैं, किसी प्रकार का बाहर से लाके उसको खिला रहे हैं, तो उसके कारण भी उसमें क्या है, पीली बीट आना चालू कर देती है। क्या रहता है, जो फीड रहता है उसकी क्वालिटी हमेशा काफ़ी अच्छी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी इसको लाके डाल दें। अगर आप कुछ भी इसको लाके कचड़ा कूड़ा खिलाएंगे तो उसके कारण रहती है जो इसका डाइजेस्ट सिस्टम रहता है, जो लीवर रहता है, वह क्या है, पचा नहीं पाता उस चीज़ को और यह पतली बीट करने लगती है। अब बीट के वजह में बीट 4 प्रकार की होती है। सर्वप्रथम पतली बीट करती है, फिर उसके बाद सफ़ेद बीट करती है, सफ़ेद बीट के बाद लाल बीट करती है, लाल बीट के बाद हरी बीट करती है। यदि आपकी मुर्गियों में यह समस्या आ गई तो आप इनका इलाज किस प्रकार से करें? यदि शुरुआत में प्राथमिक तौर पे यदि पीली बीट आना चालू हुई है तो आप इसको ब्रूटोन लीवर टॉनिक दे सकते हैं। यदि उसके बाद सफ़ेद बीट आना चालू हुई है तो तब भी आप उसको ब्रूटोन लीवर टॉनिक दे सकते हैं। यदि उसके बाद भी यदि ठीक नहीं होती है तो और फिर उसमें क्या है, लाल बीट आने लगती है। लाल बीट के आने का तात्पर्य जो रहता है, जो उसके लीवर रहता है उससे खून का रिसाव होने लगता है और जब लीवर से खून का रिसाव हो लगता है तो जो मुर्गी का जो मुर्गे का वेट है वह वेट काफ़ी तेज़ी से उसका डाउन रहता है। और लास्ट स्टेज रहती है हरी बीट। हरी बीट ज़्यादातर ठंड के समय आती है। उस समय क्या है, मुर्गी को ठंडा गर्म ज़्यादा होता है तो मुर्गी को सर्दी हो जाती है और जिसके कारण उसमें CRD क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसीज उत्पन्न हो जाता है और इसको हरी बीट आना चालू कर देती है। यदि बीट की इस प्रकार की समस्या आपकी फार्म में आती है तो आप किस प्रकार की दवाई का यूज कर सकते हैं? स्क्रीन पर आपको लाइव दिखाऊंगा। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं, यह मेट्रोजेल 400 है। यदि पतली बीट, सफ़ेद बीट, लाल बीट, हरी बीट किसी प्रकार की समस्या है तो यह दवाई मेट्रोजेल 400 यह दवाई आप चला सकते हैं। मेट्रोजेल 400 जो दवाई है यह एक पत्ता 25 रुपये का मार्केट में काफ़ी सस्ता है। और एक और दूसरी दवाई है जिसका नाम है नॉरफ्लेक्सन TZ। यह मनुष्यों में यूज होने वाली दवाई है, यानी कि ये मुर्गी वाली मेडिसिन की दुकान में नहीं मिलेगी। यह आपको जो ह्यूमन रहता है, मनुष्य रहता है, उसकी जो मेडिसिन की दुकान है नॉर्मल, उसमें आपको मिलेगी मेट्रोजेल 400। और एक और दवाई है नॉरफ्लेक्सन TZ। नॉरफ्लेक्सन TZ महंगी आती है, इसीलिए कि हम मेट्रोजेल 400 का उपयोग करते हैं क्योंकि यह सस्ती दवाई भी है और काफ़ी कारगर दवाई है। इसके देने के बाद कम से कम इसको इसको देना क्या है, इसको देना कैसे? इसको मुर्गी का जो मुर्गी रहते हैं उसके बॉडी वेट के हिसाब से रहती है। जैसे 120 नग है तो हम इसमें 2-2 गोली, करीब 3 बर्तन है और उसमें कम से कम 4-4, 5-5 लीटर पानी है, तो हम उसमें 2-2 गोली इसको स्क्रीन पर आपको लाइव दिखाएंगे चलाते हुए। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं, यह मेट्रोजेल 400 की गोली है और ये लगभग 3 से 4 लीटर पानी है और इसमें भी 3 से 4 लीटर तीनों बर्तनों में पानी में 2 गोली इसमें डाल दिया और 2 गोली इसमें डाल दिया और 2 गोली इसमें डाल दिया। थोड़ी देर इसको रखे रहने दिया। यह अपने आप थोड़ी देर बाद मोल्ट हो जाएगी और हम इसको जो ड्रिंकर का बर्तन है हम इसको लगा देंगे और जैसे ही ये मुर्गी ये पानी पीना चालू कर देगी तो जो बीट की समस्या है वह धीरे धीरे करके समाप्त होना चालू हो जाएगी। स्क्रीन पर आप लाइव देख सकते हैं, हमने 2-2 गोली इनमें डाल दी है। यह कम से कम 15 लीटर करीब पानी होगा। एक इसमें करीब 5 लीटर, इसमें भी 5 लीटर और इसमें 3-4 लीटर करीब पानी होगा। आप देख सकते हैं कि जो गोली है इसमें डाली थी 2-2 गोली, इसमें जो है मोल्ट हो गई, घुल गई है। अब हम इन ड्रिंकर को जो है हम इसमें मुर्गी फार्म में लगा देंगे।
डिंकर के जो तीनों बर्तन थे, तीनों बर्तन हम इसमें लगा दिए हैं। अब बात आती है इसको देना कैसे। इसको हमेशा बॉडी वेट के हिसाब से देना है। यदि इसके वेट की बात करी जाए तो जो कम से कम 110 वाट हैं, इसका बॉडी वेट कम से कम लगभग 60 केजी होगा। 60 केजी के हिसाब से हमने इसमें 6 गोली चलाई हैं। हमेशा इसके बॉडी वेट के हिसाब से देना है और ऐसा नहीं किया उसमें कितनी भी मात्रा। जब इसका हैवी डोज जब देना है, जब इसमें बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या आई हो, तब हम इसको हैवी डोज चला सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 60 केजी में मैंने लगभग 6 गोली इसमें चला दी हैं। और आप सोच रहे होंगे कि इसमें यदि क्या बीट की समस्या आ गई। इसमें किसी प्रकार की बीट की समस्या नहीं आई। जो मैं सब्जियां खिलाता था कम से कम 4-5-6 दिन, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मेरे पुराने वीडियो में जो सब्जियां खिलाता था, तो इनके जो लीवर के है, जो इनकी जो पाचन क्षमता है उसको मजबूत करने के लिए और जो इनका जो डाइजेस्ट सिस्टम है उसको दुरुस्त करने के लिए मैं इसको मेट्रोजॉल 400 दे रहा हूँ। इस जो RIR का मेल है 38वें दिन, इसमें किसी प्रकार की पतली बीट पीली बीट की किसी प्रकार की समस्या नहीं है। लेकिन मैं जो सब्जियां खिला रहा था बाहर का ला के, इसमें मैं सोचता हूं यदि किसी प्रकार के इनके पेट में बैक्टीरिया, यदि किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी हो गया हो, तो इसीलिए मैं इसको 2 दिन मेट्रोजॉल 400 चला दूंगा, ताकि इसमें किसी प्रकार की जो समस्या हो वो रिजॉल्व हो जाए और जो बैक्टीरिया उत्पन्न भी हो गया हो तो वो नष्ट हो जाए। यानी कि अभी वर्तमान में इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है, लेकिन मैं उसके पहले ही चला देता हूं, क्योंकि मैं इनको बाहर की चीज़ें ला के खिलाता हूं। सब्जी अब्जी रहती है उसमें किसी प्रकार का बैक्टीरिया हो सकता है, इसीलिए मैं इनको मेट्रोजॉल 400 गोली 2 दिन चला दूंगा, तो जिससे कि इनके अंदर किसी प्रकार का बैक्टीरिया वो नष्ट हो जाएगी। यह जो गोली रहती है मेट्रोजॉल की, यह किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं करती है और ना ही किसी प्रकार को इनको नुकसान करती है। यह हमेशा इनको फ़ायदा ही करती है और यह काफ़ी कारगर दवाई है। इस प्रकार से हम पीली बीट, पतली बीट, जिसके भी मुर्गा मुर्गी में पीली बीट, पतली बीट, सफ़ेद बीट, लाल बीट, हरी बीट की समस्या आ गई हो, तो इस प्रकार से हम यह बीट की समस्या का निदान कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो RK ब्रीडर्स चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।